तो नमस्कार दोस्तों। एक शख्स आता है और पूरा दुनिया को बर्बाद करके चला जाता है और वो शख्स है डोनाल्ड ट्रंप। ये देखिए किस तरह से कोहराम मचाया गया इंडियन मार्केट में। पहले तो ऐसा लगा पहला दिन कि इंडियन मार्केट में उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद जो इम्पैक्ट आया वो काबिले तारीफ यहाँ देखने को मिल रहा है। 1.5% तक की गिरावट, 345 पॉइंट का गिरावट केवल निफ्टी में देखने को मिला। निफ्टी बैंक 94% तक का गिरावट देखने को मिल रहा है और चारों तरफ बिकवाली है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। चाहे वर्ल्ड मार्केट की बात करें, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसका मार्केट पॉजिटिव है और सबसे ज्यादा नुकसान दिखा रहा है यूएस का मार्केट। 4% तक का गिरावट डो जोन्स में, एसएनपी में 5% तक का गिरावट, नेस्डेक में 5% तक का गिरावट, एपेडेसी, केक, डेक, निकी, जापान का मार्केट हो, चाइना का मार्केट हो या वर्ल्ड का किसी भी देश का मार्केट हो, चारों तरफ गिरावट है। आप देखिए कल शनिवार हो जाएगा, परसों संडे है और फिर मंडे, 2 दिन बाद मार्केट खुलेगा, तो इसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा होने वाला है। 500 पॉइंट का गिरावट दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, यानी काफी तगड़ी गिरावट मार्केट को झेलनी होगी सोमवार को। क्या इसके लिए इंडियन मार्केट रेडी है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमारा मार्केट सेंटिमेंटल के हिसाब से उस तरह से इतना बड़ा मार्केट को, इतना बड़ा गिरावट को झेलने के लिए अभी रेडी नहीं। अब ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ऐसा रीजन है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए बलराम फार्मा, एस केटिंग, टेक लाइन, केसीएल, एक्स एनालिसिस, ये सारे शेयर्स हैं जो कभी आप नाम शायद ना सुना हो। ये सारे बढ़ रहे हैं 11%, 12%। ये पेनी स्टॉक है जो काफी हेवी तरीके से दिखा रहा है कि इसमें मूवमेंट है। मोस्ट एक्टिव शेयर देखिए एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, बीएससी, लिक्विड बीज, टीसीएस सारा शेयर हैं जो मोस्ट एक्टिव थे और ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा था आइडिया में, टाटा स्टील में, यस बैंक है, जीटीएल इंफ्रा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे दिग्गज है। ये सारे मार्केट में गिरावट के शिकार हो गए। अब मार्केट क्या कहना चाह रहा है और मार्केट क्या रणनीति अपना रही है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। वीकली चार्ट में देखेंगे 22,900 पे 4 पे आके क्लोजिंग किया है। वीक का शुरुआत आधा है और आधा बाकी है, शायद ये सोमवार को ही खत्म हो जाए नेक्स्ट वीक में, और ये 22,400 तक शायद चला जाए। अभी 22,900 4 पे आके खड़ा है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे देखिए बड़ा लेवल, बड़ी सपोर्ट, बड़ी हेवी तरीके से लिया था 22,900 और इसीलिए यहाँ पे आके टिका भी है। और अगर इसको तोड़ता है तो फिर मार्केट नेक्स्ट जो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा ये लेवल रहेगा और ये लेवल फिर मार्केट में तगड़ी गिरावट हो सकती है। फिर 22,900 का नीचे फिसलने के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है, जो प्रीवियस वीक का लो है, 22,300 की ओर ये मूव करेगा। ये लेवल आपको याद रखना है। तो अभी जो जहाँ क्लोजिंग दिया, इंपॉर्टेंट जगह पे क्लोजिंग हुआ है और उसके जगह काफी सटीक बैठ रहा है, लेकिन सोमवार को ये मामला बहुत गड़बड़ दिख जाएगा। इसका क्लियरली चार्ट बता रहा है। अब देखिए पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि गैप अप गैप अप गैप अप जितना हुआ है उतना हम फील भी करेंगे और सेम चीज यहाँ देखने को मिल रहा है। ये गैप डाउन, ये गैप अप, ये गैप डाउन, ये गैप डाउन जो हुआ ये पूरा फील करने की कोशिश हुआ है। 22,904 पे खड़ा है। क्यों खड़ा है, यहाँ क्लियरली दिख रहा है। मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया गया है इस लेवल पे और रेसिस्टेंस भी अच्छा खासा लिया गया था, इसलिए 22,900 कोई इंपॉर्टेंट जोन माना जा सकता है। अब ये देखिए जो बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है, ये एक कैंडल ने ही 1 2 3 दिन के तेजी को खा गया, यानी काफी तगड़ी गिरावट हुई। अब 15 आवर के चार्ट में आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या मार्केट कहना चाह रहा है। यहाँ देखिए किस तरह से हेवी गिरावट हुई है और ये गिरावट कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। सोमवार को तो हो सकता है कोहरामी हो जाए, हो सकता है मार्केट बंद ही हो जाए, ऐसा मार्केट दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी ऐसा इशारा कर रहा है क्योंकि पूरा ग्लोबल मार्केट काफी मंदी की चपेट में और चारों तरफ मंदी का न्यूज अब हावी होते जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मंदी ग्लोबल सैक्स ने कहा है और रिसेशन अगर इंडिया में आएगा
अमेरिका में आएगा तो कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा और देयर विल बी ब्लड जेपी मॉर्गन वांस 60% ग्लोबल रिसेशन। ये क्लियरली देखिए इस यहाँ पे आप देख रहे होंगे देयर विल बी ब्लड यानी चारों तरफ खून होगा, 60% ग्लोबल रिसेशन के आने का खतरा होगा और यही चीज देखने को मिल रहा है चारों तरफ। इसी का न्यूज के चलते कोहराम मचा हुआ है। अब यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया कि किस तरह से वीकली चार्ट और मंथली चार्ट, डेली चार्ट ये सब मायने नहीं रखता, सोमवार को काफी तगड़ी गिरावट होगी जिसे संभालना मुश्किल होगा इंडियन मार्केट के लिए। 22,904 पे आके खड़ा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट जोन क्यों है अभी हमने समझाया, रेसिस्टेंस और सपोर्ट का एरिया है इसलिए ये माना गया है यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया। 22,904 के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल की बात करना बेवकूफी होगा। यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनेगा और ये जैसा गिरावट दिखा रहा है 300-400 पॉइंट अगर हम नीचे खुल जाते हैं, यानी 300-400 पॉइंट नीचे मतलब ये 22,900 का लेवल है, 22,500 इसमें अगर हम माइनस करते 22,400 के आसपास खुल जाएंगे और ये सपोर्ट एरिया के आसपास ही खुलेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम 22,900 के नीचे जब फिसलेंगे तो 22,700, अगर 200 पॉइंट नीचे होता है तो 22,700 और अगर 500 पॉइंट नीचे हो जाते हैं तो 22,400 के आसपास खुलेंगे। इस लेवल पे हम यहाँ पे खुलेंगे इस लेवल पे। तो यहाँ पे आप ज्यादा कुछ करने को रहेगा नहीं। यहाँ पे अगर 500 हम माइनस कर देंगे तो 22,400 पे खुलेंगे और इस लेवल पे आप क्या ही कर लीजिएगा, यहाँ से हो सकता है बाउंस बैक आ जाए या फिर यहाँ से फिर और तगड़ी गिरावट हो सकती है और फिर ये 22,000 तक मार्केट चला जाए। और अगर 22,000 को भी पार कर लेगा तो बड़ी गिरावट फिर आ जा सकती है, मार्केट क्लोज भी हो सकता है। ये सिनेरियो दिखा रहा है सोमवार को। अब आते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक भी अगर मार्केट गिरेगा तो कोई भी अछूता नहीं रहेगा, सबको गिरना पड़ेगा, सभी को मंदी का शिकार होना पड़ेगा। अभी बैंक निफ्टी में सब कुछ अच्छा है। क्यों अच्छा है, यहाँ दिख रहा है 51,500 पे ये खड़ा है, मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है और इसलिए ये जोन काफी इंपॉर्टेंट जोन है और इस कैंडल के ऊपर जब तक खड़े हैं काफी मायने में काफी अच्छा जोन पे ये खड़ा है। लेकिन ये अच्छा जोन ज्यादा दिन नहीं चलेगा क्योंकि अगर 400-500 पॉइंट निफ्टी नीचे खुल जाएगा तो बैंक निफ्टी भी उसका 2,000 पॉइंट हो सकता है नीचे, वो भी खुल जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल लगाते हैं और यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी किस तरह से गिरावट हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए जैसे 500 पॉइंट नीचे अगर हम दिखा रहा है निफ्टी खुलने का तैयारी करेगा सोमवार को और ये 51,500 पे है अभी। अगर 500 पॉइंट निफ्टी रहेगा तो 3 गुना 1,500 पॉइंट नीचे हो सकता है बैंक निफ्टी खुल जाए। तो अगर 500 और यहाँ पे ये लेवल है 500 के नीचे देखिए 51,500, ये लेवल पे आसपास यहाँ गए बहुत ज्यादा चांस है 50,500 के आसपास यहाँ पे हम खुलेंगे। तो इस लेवल पे खुल के आप क्या ही कर लीजिए, अगर शॉर्ट करेंगे तो नीचे की ओर फिर आपको ये लेवल याद रखना है और ये लेवल होगा 47,000 48,000 का लेवल। लेकिन यहाँ से बाउंस बैक आता है तो ये लेवल तक आपको देखने को मिल सकता है 51,000 50,800 51,200 इस तरह का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही गंदा न्यूज देखने को मिल रहा है और देखने से मार्केट डर लग रहा है। देखिए एफआई डीआई चारों दोनों तरफ बिकवाली कर रहे हैं। डीआई ने 1720 करोड़ का माल बेचा, एफआई ने 3483 करोड़ का माल बेचा। तो चारों तरफ बिकवाली हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी अभी हमने दिखाया 500 पॉइंट नीचे खुलने का तैयारी होगा और देयर विल बी ब्लड, जेपी मॉर्गन ने ऑलरेडी कह दिया है और इसी का न्यूज ये ब्लड बात देखने को मिल रहा है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।